हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आपका अपना चैनल है। यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपनी रिक्वायरमेंट, अगर कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा है बायोलॉजी में, तो मुझसे आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग बना के दूँगी, ठीक है, मतलब मैं डाल दूँगी। और कल हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन चल रहा है। और एक्सक्रीशन में हमने कल पढ़ा था क्या, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। कल हम ये पढ़े थे, ठीक है। हमने कल पढ़ा था जैसे कि प्रोटोजोआ पोलीफेरा सिलेंट्रेटा में क्या होता है, उसमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मा लेमा से भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल से होता है, एस्केहेलमिन्थेस में रिनल सेल से होता है, और आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है उसमें 3 से होता है। क्या, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और नेफ्रिडिया। मैप्लिगन ट्यूब्यूल किसमें पाए जाते हैं? इंसेक्टा में पाए जाते हैं। कॉक्सल ग्लैंड किसमें पाई जाती है? आर्किमीड्स में पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है? क्रिस्टेशियन में। प्रॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन ग्लैंड और क्रिस्टेशियन, है ना। और उसके बाद पाया जाता है मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम which have 2 types of excretory organ. One is organ of Bogenus and other is crab's organ. The example is Paella and Unia. And in vertebrates, the excretory organ is kidney. Like us, we have the excretory organ in the form of kidney. Okay. And after that, we study about accessory respiratory organs in vertebrates, in which we have studied lungs, liver, and the skin and the intestine. We have 4 accessory excretory organ जो हमें कल पढ़ लिए थे। ओके, नाउ हम आज के आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा है, आज पढ़ेंगे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या होता है भाई? हमने किस एनिमल में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये तो पढ़ लिया, लेकिन कौन क्या एक्सक्रीट करता है ना। यूरिया को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है भाई? करना यूरिया ही एक्सक्रीट है, लेकिन अमोनिया की फॉर्म में करना है, यूरिक एसिड की फॉर्म में करना है, यूरिया की फॉर्म में करना है, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? जैसे कि अमीनोटैलिक होता है, अमोनोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है, और TMC होता है, और क्या होता है, गुआनिडीन होता है, बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट हम आज पढ़ते हैं ऐसे एनिमल जो अमीनो एसिड का सिक्रेशन करते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन भी कई हैं जिनका जो अमीनो एसिड और प्रोटीन जिनके उसमें एक्सक्रीशन में होगा, तो वो जो है अमीनोटैलिक कहलाएंगे। ऐसे क्या होता है, एलिस्मोब्रांच फिशिज होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। सबसे बड़ी बात ये समझिए, अमीनोटैलिक एनिमल जो अमोनिया को निकालते हैं, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और तो ये 2 पॉइंट बस आप याद रखेंगे तो आप अमीनोटैलिक को क्लियरली समझ जाएंगे। अमीनोटैलिक द एनिमल विच आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक वहीं मिलेगा ना जहाँ पानी ज़्यादा होगा, तो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग इज दैट दीज आर टॉक्सिक, है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और नेक्स्ट स्लाइड, अभी जूम नहीं हो रहा है, बेसिकली नया नया है तो मुझे उतना आ नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, और जो है कुछ कमी रह जाएगी तो सुधार लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल अमीनोटैलिक इनमें बोनी फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। अमीनोटैलिक इन नेचर होता है। अमोनिया इज as it is a readily solute is generally excreted by diffusion across body surface, है ना। क्योंकि जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स, फिशेज वगैरह, वो अलग से एक्सक्रीटा नहीं निकालते हैं, उनको बॉडी में ही, बॉडी की जनरल सरफेस से निकलता रहता है, वाटर में मिलता रहता है, या फिर गिल्स के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। इसमें किडनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है थ्रू गिल्स sufficient as ammonium ion kidney do not play any significant role in the removal of excreta. Ammonia is a product produced in liver by
deamination of amino acid, it waste of amino acid and protein, जो मैंने आपको पहले बताया अमीनो एसिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, अमोनिया बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन ये वर्टिब्रेट में किडनी से निकलता है, वर्टिब्रेट में अमोनिया नहीं निकलता, यूरिया या यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है बेसिकली, है ना। The removal of 1 gram ammonia we require, या aquatic animal require 500 ml of water. 1 ml of ammonia के लिए हमें 500 ml of वाटर की ज़रूरत होती है। यूरिकोटैलिक होता है सेकेंड, है ना। जैसे अब हम वो क्या निकालते हैं, प्रोटोजोआ पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा वगैरह क्या निकालते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, है ना। ये अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल ये वाटर में घुलनशील होता है, ये विषैला होता है, लेकिन जो है ये शरीर में अधिक देर तक इसको रोका नहीं जा सकता। वी कैन नॉट स्टोर्ड इट इन बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम। ये पाया जाता है फिशेज में, पाया जाता है टेडपोल लार्वा में, पाया जाता है प्रोटोजोआ पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में पाया जाता है ना। फिर आता है यूरियोटैलिक। द एनिमल जो ऐसे एनिमल जो है अमोनिया को यूरिया में बदल कर बाहर निकालते हैं, तो उसे ये यूरिया जो अमोनिया से कम विषैला होता है, कम टॉक्सिक होता है, और ये शरीर में कुछ देर तक बॉडी में वी कैन द एनिमल विच आर एक्सक्रीट in the form of urea, they can store it for some time, not for a long time. और ये क्या होता है, ये ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जैसे मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, है ना। ये सब जो है क्या निकालते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, है ना। यूरियोटैलिक टेरेस्ट्रियल अडेप्टेड necessities the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for observation of water, है ना, absorption of water. Mammals में many terrestrial amphibians and many fishes mainly excrete urea and are called uriotelic animal. Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver and these animals and release into the blood which is filtered and excreted out by the kidney. Filtered होता है किडनी में, Bowman's capsule में. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain the desired osmolarity. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ यूरिया का अमाउंट जो है किडनी में स्टोर कर लिया जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, है ना। for removal of 1 gram of यूरिया वी नीड ओनली 50 ml ऑफ वाटर। जैसे कि अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ऐसे 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत है। यूरिया इज़ 1 lakh times less toxic than ammonia, less soluble in water than ammonia. यूरिया जो है अमोनिया से 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा में होता है, अमोनिया नहीं ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा। नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया इन ह्यूमन ब्लड इज 25 to 38 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो है ह्यूमन बॉडी में 25 से 38 मिलीग्राम पर 100 ml क्या होता है, यूरिया होता है। उसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एनिमल क्या होते हैं, जो बहुत कम पानी पीते हैं। इजी लैंग्वेज में समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा ना। जो बहुत कम पानी पीते हैं और जो उनकी बॉडी जो है यूरिया या यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं करती है। इनमें कौन कौन आएगा, बर्ड्स आएंगी, रेप्टाइल्स आएगी, स्नेक्स आएंगे। इनका कभी आपने यूरिया देखा है, यूरिन देखा नहीं देखा ना आपने, किनका देखा, टेरेस्ट्रियल एनिमल, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है ना, इन सब का देखा यूरिया, लेकिन यूरिन देखा, लेकिन जो है बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, मॉस्किटो का, हाउस फ्लाई का, ग्रास ओपर का, स्नेक्स का, इनका किसी ने भी यूरिन नहीं देखा है। तो ये यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते हैं, ये अपना जो यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में ये अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं और ये पेस्ट की फॉर्म में होता है। ओके। और ये जो है कम वाटर, बहुत कम वाटर की इसकी ज़रूरत होती है। पढ़ते हैं इसमें यूरिकोटैलिक एनिमल, यूरिकोटैलिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of plate or paste, है ना।
वही मैंने बताया ना, प्लेट या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल। मिनिमम वेस्ट ऑफ वाटर के साथ इनको इस पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। यूरिक एसिड फॉर्मेशन इज फॉर वाटर कंजर्वेशन। यूरिक एसिड फॉर्मेशन जो होती है वाटर कंजर्वेशन की इनकी वजह से होती है। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय यूरिन मेटाबॉलिक। यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है ना। ये देखिए, हाँ हम्म हम्म। यहाँ देखिए, यूरिन कैटाबॉलिज्म के थ्रू यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यूरिन में क्या होता है, यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, और जो है पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होता है। चाय ठंडी हो रही, मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी नहीं चाय, आप लोग भी चाय पी लीजिए, है ना। अभी तो मैं लेके बैठी थी, रोज़ खांसी आ जाती थी तो आज मैं लेके बैठी हूँ। बीच बीच में पीते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। और जो है इसके बाद जो है ट्राइमिथाइल ऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ट्राइमिथाइल एमाइड जो है एलिस्मोब्रांच जो फिशेज होती हैं बेसिकली। एलिस्मोब्रांच जो फिशेज होती हैं उनमें क्या निकलता है, कैमरा ही हाँ, एलिस्मोब्रांचेस जो फिशेज होती हैं टिलोस्ट फिशेज या एलिस्मोब्रांच फिशेज में क्या निकलता है, TMO ट्राइमिथाइलिन ऑक्साइड निकलता है। इसमें क्या होता है, टिलोस्ट फिशेज में निकलता है, जैसे मोलस्का में होता है या फिर क्रस्टेशियन में होता है। इसमें क्या होता है, अमोनिया को मिथाइलेशन होता है, तो ट्राइमिथाइल अमोनिया का मिथाइलेशन होगा तो ट्राई मिथाइल एमीन बन गया, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड हो जाता है, TMO, है ना। और उसके बाद होता है, ये यहाँ लिखा है ना, देखिए ये सब है ये। उसके बाद है ग्वानिन। ग्वानिन बेसिकली जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसका, आर्केनिड और स्पाइडर का। आर्केनिड्स एंड स्पाइडर जो है ना, ये अमोनिया के कन्वर्जन से होता है। अमोनिया जो है ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यहाँ लिखा होगा। देखिए यहाँ ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड में लिखा है, एक्सक्रीटेड बाय सर्टेन मरीन टिलोस्ट फिशेज, सम मोलस्का एंड क्रस्टेशियन। इट इज सोलेबल इन वाटर, नॉन टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया, है ना। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया का मिथाइलेशन होता है, वहाँ छोटा लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अमोनिया का मिथाइलेशन होता है तो ट्राइमिथाइल एमीन बनता है। ट्राइमिथाइल एमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड बन जाता है ना। उसके बाद ग्वानिन है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन आर्केनिड्स एज स्पाइडर। अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू ग्वानिन, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो जो है यहाँ यहाँ देखिए थोड़ा दिख रहा होगा, ऊपर आ गया। फिर क्या होता है, एलेंटॉइज होता है। एलेंटॉइज क्या है, ये एम्ब्रियो में होता है बेसिकली। ह्यूमन एम्ब्रियो में भी तो एक्सक्रीशन होता है जो कि वो बाहर नहीं निकालता, उसमें एलेंटॉइज मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये मैमेलियन जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एलेंटॉइज। इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन मैमेलियन एम्ब्रियो, देख लिखा है यहाँ पे, प्रोड्यूस फ्रॉम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से बनता है बाय यूरिएज एंजाइम। इसके लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत है, यूरिएज एंजाइम की। इसकी जरूरत है यूरिएज एंजाइम की। यूरिएज एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन एम्ब्रियो बट नॉट इन एडल्ट। ये एडल्ट में नहीं पाया जाता, हम लोगों में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, जब जो है एम्ब्रियो मदर के वॉम्ब में होता है तब तक ये मिलता है। इट इज स्टोर्ड इन एलेंटॉइज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो मैंने बोला एलेंटॉइज मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ये स्टोर्ड होता है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये हार्मफुल नहीं होता, जहरीला नहीं होता है। ओके, इसके बाद आता है हिप्यूरिक एसिड। ये हिप्यूरिक एसिड जो है
ये मैमल में बनता है ना। बेंजोइक एसिड इसमें होता है, ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और जो है बेंजोइक एसिड के मिलने से हिप्यूरिक एसिड बनता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, हिप्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मैमल्स फ्रॉम द बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन द फूड। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द ग्लाइसिन अमीनो एसिड टू फॉर्म हिप्यूरिक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन इज इक्वल टू हिप्यूरिक एसिड, है ना। ओके, और जो है ऑर्निथिनिक एसिड होता है। ये ऑर्निथिनिक एसिड जो बर्ड्स में मिलता है ना। ऑर्निथिनिक एसिड किसमें मिलता है? बर्ड्स में मिलता है। ऑर्निथिनिक एसिड को या हिप्यूरिक एसिड हो, दोनों बर्ड्स में मिलता है। जो फ्रूट्स खाते हैं, बेसिकली जो एनिमल फ्रूट्स को ईट करते हैं, उनमें ऑर्निथिन एसिड या फिर हिप्यूरिक एसिड मिलता है ना। ये प्रोड्यूस्ड इन बर्ड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड, ऊपर भी ये बेंजोइक एसिड से बन रहा, प्रेजेंट इन फूड। दिस बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ऑर्निथिन। यहाँ ऑर्निथिनिक एसिड में क्या होता है? बेंजोइक एसिड जो है ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करके ऑर्निथिन एसिड बनाता है, और बेंजोइक एसिड अगर ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है तो हिप्यूरिक एसिड बनता है। कैरेटिन मिथाइल ग्लूना कैरेटिन होता है। कैरेटिनिन क्या होता है? मिथाइल ग्लूना डाई एसिटेट एसिड। ये क्या होता है? ये मसल्स में होता है, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है ना, सिर्फ मसल्स में ये मिलेगा। और फीवर हो जाता है, स्टारवेशन हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में मिल जाता है, यूरिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें लिखा होगा प्रोड्यूस इन द मसल नॉट इन अदर टिश्यू, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन आर्गेनिन एंड मिथायोनिन अमीनो एसिड। ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, कैरेटिन किसमें कहाँ मिलता है? मसल्स में मिलता है। किससे बनता है ये बनता है ग्लाइसिन से, आर्गेनिन से, मिथायोनिन अमीनो एसिड से। 3 अमीनो एसिड मिलकर इसको बन जाते हैं। इट प्रोड्यूस बाय मोर इन फीवर, स्टारवेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, देन इट लेवल इंक्रीज इन यूरिन। इसका जो लेवल है यूरिन में बढ़ जाता है। ओके, तो हम लोग अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, है ना। कैरेटीन है, कैरेटीन जो है इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कैरेटीन, इट इज़ एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ कैरेटीन। ओके, हाई लेवल ऑफ कैरेटीन इट इंडिकेट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कैरेटीन का अगर हाई अमाउंट है कैरेटीनिन का, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। कैरेटिनिन बेसिकली कहते हैं, कैरेटीन क्या हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये वाला ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। और कैरेटिनिन जिसमें 9 नीचे आया हुआ है, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। पिरामिडीन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ये एलेनिन से टूटता है एक्सक्रीशन में। पिरामिडीन जो है एलेनिन और साइटोसिन का बना होता है, जो एलेनिन में टूटता है। और प्रोटीन के टूटने से कैरेटीन और कैरेटिनिन बनते हैं। जब प्रोटीन ब्रेक होगा तो कैरेटीन बनता है, कैरेटीन और कैरेटिनिन बनता है। कैरेटिनिन क्या है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। कैरेटीन क्या है? एनर्जी कंपाउंड है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ जो आपको याद करना है। देखिए ऐसे, E = A² प्लस U² प्लस TMO। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए TMO मतलब क्या? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। इसमें क्या? अमीनोटैलिक अमोनोटैलिक, AMMINO टैलिक है। फिर दूसरा क्या? अमीनोटैलिक AMMONO, है ना। AMMONOTELIC अमीनोटैलिक। इसमें क्या? यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। और इसे बना एक्सक्रीशन, EXCRECTION एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन A² प्लस TMV। इतना याद रहेगा तो मैक्सिमम एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस याद रहेंगे। E4 एक्सक्रीशन, A² अमीनोटैलिक अमोनोटैलिक, U4 यूरियोटैलिक यूरिकोटैलिक, और T4
TMO फॉर ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, है ना। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद, और आप जो है अच्छे से पढ़ें। और ये आप देख रहे हैं विजन क्लासेस बाय विद जो है मधु चौधरी, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।